अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीपीएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 9 जो है वो आज आ गई है। आज डेट है 7/3/2025 और पीपीएससी की एडवर्टीजमेंट नंबर 9 के थ्रू जो भी जॉब्स आई हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहली जो जॉब है वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में। इसमें एक पोस्ट है जी असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट की। ये रेगुलर बेस पे है, BS17 की पोस्ट है। मास्टर्स इन केमिस्ट्री वगैरह जो है वो इसमें चाहिए। एक पोस्ट है लेकिन है रेगुलर बेस पे। 33 ईयर्स एज लिमिट मेल के लिए है, 36 फीमेल के लिए है। और जो सिलेबस है वो सारे का सारा क्वालिफिकेशन रिलेटेड ही होगा। उसके अलावा एक पोस्ट आई है असिस्टेंट डायरेक्टर क्यूरेटर की। ये भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर, सेम डिपार्टमेंट में, आर्कियोलॉजी के अंदर। इसमें जो है वो मास्टर डिग्री चाहिए। और मेल जो है वो 36 ईयर्स एज लिमिट है, फीमेल के लिए 39 ईयर्स एज लिमिट है। और एक पेपर होगा जी इसमें MCQ बेस्ड और 100 नंबर का जी। इसमें एक पेपर होगा और वो सारे का सारा जीके बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का। नेक्स्ट इसी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास एक पोस्ट है हेड ड्राफ्ट्समैन की। ये BS16 की पोस्ट है। ये भी रेगुलर बेसिस पे है और इसमें मैट्रिकुलेशन और रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। ड्राफ्ट्समैनशिप का डिप्लोमा चाहिए। इसमें मेल के लिए एज लिमिट 40 है, फीमेल के लिए 43 है। और इसमें भी जो है वो वन पेपर MCQ होगा और ज्यादातर क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी ड्राफ्ट्समैनशिप से रिलेटेड। तो ये 100 मार्क्स का जस्ट एक ही पेपर होगा इसके अंदर। उसके बाद अगर आप देखें तो सीनियर आर्किटेक्ट की सीट है, BS18, और ये भी रेगुलर बेस पे है। बैचलर डिग्री चाहिए इसमें आर्किटेक्चर में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और 5 इयर्स का जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट जो अगर आप देखें तो 40 मेल के लिए है और 43 फीमेल्स के लिए है। और इसका सिलेबस जो है वो बाद में बताया जाएगा, अभी फॉर द टाइम बीइंग इसका सिलेबस जो है वो नहीं बताया गया। उसके बाद एक और पोस्ट है, ये फील्ड ऑफिसर के लिए है, रेगुलर बेस पे। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए आर्कियोलॉजी के अंदर, सेम डिपार्टमेंट है, या म्यूजियोलॉजी के अंदर, या एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह। और इसके अलावा अगर एज लिमिट को देखा जाए तो मेल के लिए 33 है, फीमेल के लिए 36 है। और एनीवेयर इन पंजाब कहीं पर भी जो है वो पोस्टिंग की जा सकती है। मोस्टली जो है वो लाहौर बेस्ड ये जॉब मुझे लग रही हैं, जिस तरह से इन जॉब का जो है वो नॉमेनक्लेचर है। और इसका भी जो सिलेबस है वो बाद में बताया जाएगा। इसके बाद तीन पोस्ट हैं असिस्टेंट क्यूरेटर की। ये भी रेगुलर बेस पे है, BS16 की ये पोस्ट है। सेम मास्टर डिग्री आर्कियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी वगैरह में चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 33 ईयर जो है वो इसमें मेल्स के लिए एज लिमिट है, 36 ईयर फीमेल के लिए है। और इसका सिलेबस भी बाद में डिफाइन किया जाएगा। इसके बाद दो पोस्ट हैं सब डिविजनल ऑफिसर यानी SDO आर्कियोलॉजी की। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये लाइकली टू बी परमानेंट ही होता है। BSc सिविल इंजीनियरिंग चाहिए या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग चाहिए। और या इसके इक्वलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन। इसमें गौर कीजिएगा कि जो इक्वलेंट क्वालिफिकेशन वाले हैं उनके लिए इक्वलेंट सर्टिफिकेट जो है वो बहुत जरूरी है। तो जो लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो अपना इक्वलेंट सर्टिफिकेट पहले से अरेंज कर लें। मेल के लिए 35 ईयर्स एज लिमिट है, फीमेल के लिए 38 ईयर्स है। और इसका सिलेबस इन्होंने बताया हुआ है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस 80% आएंगे और जनरल नॉलेज यानी जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो 20% होंगे। तो यानी मेजर जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड यानी सिविल इंजीनियरिंग से या आर्किटेक्चर से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट ये 9 सीटें हैं सब इंजीनियर के लिए। ये भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है, रेगुलर बेस पे। और 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए सिविल के अंदर और या आर्किटेक्चर के अंदर किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। देन 30 इयर्स जो है वो मेल के लिए एज लिमिट है, 33 इयर्स फीमेल के लिए एज लिमिट है। अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन इसमें 80% होंगे और 20% जो है वो जीके बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद एक पोस्ट है केमिकल असिस्टेंट के लिए। ये रेगुलर बेस पे है, BS16 की ये सीट है। बैचलर डिग्री चाहिए इसमें केमिस्ट्री के अंदर और इसके अलावा एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट की बात की जाए तो मेल के लिए 33 ईयर्स है, फीमेल के लिए 36 ईयर्स है। और अगर इसकी सिलेबस की बात की जाए तो सारे के सारे क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कुछ सीट्स आई हैं। नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर की जो है वो एक पोस्ट है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 3 साल के लिए। ये भी लाइकली टू बी परमानेंट ही है। और कंप्यूटर साइंस इसमें चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बैचलर डिग्री हो, यानी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या IT में। और 35 ईयर्स इसमें एज लिमिट है, 38 ईयर्स जो है फीमेल के लिए एज लिमिट है। और सारे के सारे क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन इसमें होंगे, यानी IT से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो लोकल गवर्नमेंट की सिर्फ ये एक ही पोस्ट है। इसके बाद ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, 54 सीट्स हैं ये वेटनरी ऑफिसर की। बड़े लंबे अरसे से इसका इंतजार था और काफी सारे लोग जो हैं वो इसके लिए कोशिश कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, बड़े लंबे अरसे से हमारे साथ भी राब्ते में थे। तो वेटनरी ऑफिसर की आखिरकार जो है वो जॉब्स आ गई हैं। हेल्थ, डेयरी, रिसर्च और ये PVTV, प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक वगैरह, ये सब के अंदर जो है वो इसमें वेटनरी ऑफिसर की सीट्स हैं। तो इसमें DVM चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल का जो है वो वैलिड रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। मेल के लिए एज लिमिट 35 ईयर्स है, फीमेल के लिए 38 ईयर्स है। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जीके का कोई पोर्शन नहीं रखा गया। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
बड़े लंबे अरसे के बाद 54 सीट्स आई हैं, और पंजाब के अंदर 54 सीट्स जो है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी जॉब है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये सारी की सारी रेगुलर जॉब्स हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी हमारे पास हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ये वासा रावलपिंडी की बेसिकली सीट्स हैं। इसमें 3 पोस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग या एसडीओ सिविल की। इसके लिए बीएससी इंजीनियरिंग चाहिए सिविल में। और एज लिमिट की अगर आप बात करें तो 33 ईयर्स एज लिमिट मेल के लिए है, 36 ईयर जो है वो फीमेल के लिए एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, यानी इसमें जीके का कोई पोर्शन नहीं है, सारे के सारे क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो जो सिविल वाले हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके बाद एमआईएस मैनेजर की सीट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ऊपर वाली जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी एसडीओ वाली, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन ये भी एक पोस्ट है। मास्टर चाहिए आईटी में या कंप्यूटर साइंस में, और इसके साथ 7 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, ये यानी कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा। ये मेल के लिए 40 ईयर्स एज लिमिट है, फीमेल के लिए 43 ईयर्स एज लिमिट है। और अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो वो 100% सब्जेक्ट रिलेटेड ही होगा। स्टूडेंट्स, आज की इस एडवर्टीजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट जो जॉब है वो ये है। पंजाब पुलिस के अंदर स्पेशल ब्रांच के अंदर सीट्स आई हैं, 30 पोस्ट आई हैं, और ओपन मेरिट पे 23 हैं, स्पेशल पर्सन 1 है, माइनॉरिटीज की 2 हैं, और विमेन कोटा की 4 सीट्स हैं इसके अंदर। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर BS12 की सीट है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, और ये एक्सटेंडेबल भी है, आमतौर पे एक्सटेंड हो जाता है। और ये स्पेशल पुलिस का एक विंग है, स्पेशल ब्रांच, ये उसके अंदर डिप्यूट किया जाएगा। और ये पूरे पंजाब के अंदर जो है वो कहीं भी लगाया जा सकता है। लेकिन जो पोस्टें अवेलेबल हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? लाहौर में, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सरगोदा, रावलपिंडी एंड डीजी खान। यानी कि प्रेफरेबली जो है वो इन इलाकों में लगाया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो पोस्टिंग की जा सकती है। 35 ईयर्स मेल के लिए एज लिमिट है, 38 ईयर फीमेल के लिए एज लिमिट है। आईसीएस इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और एमएस ऑफिस का एक्सपीरियंस इसके साथ चाहिए। अगर सिलेबस की बात की जाए तो 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए, और के रिलेटेड एक्सपीरियंस जो है वो 20% चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की जाए तो मोर और लेस वही वाली टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सबसे पहले जो है जो आपने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जरूर देखनी है। उसके बाद शेड्यूल और टेस्ट का जो शेड्यूल है वो इसी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट या सेमी फेडरल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज के जो लोग हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन कोई नहीं है। और अगर कोई क्वालिफिकेशन इक्वलेंस जो है वो अगर कोई क्वालिफिकेशन की इक्वलेंस जो है वो अवेल करना चाह रहा है, तो उसके पास जो है वो या तो इक्वलेंस सर्टिफिकेट एचईसी का होना चाहिए, या फिर एक यूनिवर्सिटी की एक क्वालिफिकेशन इक्वलेंस डिटर्मिनेशन कमेटी होती है, इसको क्यूईडीसी कहते हैं, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स को इक्वलेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो अपना ये सर्टिफिकेट पहले से अरेंज करेंगे, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप कोई एक्सपीरियंस, ये पॉइंट नंबर 5, अगर आप कोई एक्सपीरियंस सबमिट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो जो एक्सपीरियंस है वो एससीसीपी से या किसी और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूर शुदा इदारे का होना चाहिए, नहीं किसी ऑथेंटिक इदारे का होना चाहिए। और किसी अननोन ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं करता। आमतौर पे इसको वेरीफाई भी कर लिया जाता है इदारे की तरफ से या बाज़ पीपीएससी की तरफ से। तो इन सर्विस कैंडिडेट जितने भी हैं, यानी जो लोग सर्विस में हैं, वो एनओसी के लिए अप्लाई कर दें, एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। और जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल की कोई पोस्ट है या इंजीनियरिंग की कोई पोस्ट है, तो इसमें आप जो वैलिड रजिस्ट्रेशन है वो भी लाजमी होनी चाहिए। इस पर रजिस्ट्रेशन का नंबर भी मेंशन किया जाएगा, जैसे वो वेटनरी ऑफिसर की सीट है। और मार्क्स ऑब्टेन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये भी एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे इन्होंने ऐड की गई है। अगर इसमें पॉइंट नंबर 9 देखें, पीपीएससी की वेबसाइट के अलावा कहीं से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो इतनी वैलिड नहीं है। इसलिए आप जो भी इंफॉर्मेशन है ऑथेंटिक है उसको आपने पीपीएससी की, अगर कहीं से मिल भी रही है तो आपने उसको पीपीएससी की वेबसाइट से उसको जाके कंफर्म करना है, उसको वैलिडेट करेंगे। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है वो सिर्फ बुलाया जाएगा टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, और जो कि सिर्फ लाहौर में होता है। अच्छा, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है वो चाहे तो ये सीट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। उसके लिए फ्रेश एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि उन्हीं एप्लीकेशन को जो है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो आप फी पे कर सकते हैं, अगेन वो एटीएम के जरिए, मोबाइल फोन बैंकिंग के जरिए, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, किसी बैंक विजिट करके, जैज कैश है, इजी पैसा है, यू पैसा है, या अदर माइक्रो फाइनेंस बैंक के जरिए भी आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। और इसके लिए जो डिटेल्स हैं वो आपको पीपीएससी की वेबसाइट से मिल जाएंगी। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप सब लोग जो है वो इसके लिए जरूर अप्लाई करें, जो जो लोग एलिजिबल हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है दैट इज 24 मार्च 2024, एज अर्ली एज पॉसिबल इसके लिए अप्लाई कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।